प्रिय दर्शकों नमस्कार। आपके बच्चों की शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में आ रही बड़े से बड़ी बाधा को दूर करने का एक सरल उपाय बताने वाला हूं। इसको ध्यान से सुन लीजिए। ये उपाय अपने घर में ही रहकर करना है, कहीं बाहर जाने का कोई झंझट नहीं है। दीपावली महापर्व के दिन शाम के समय अपने घर में ही रहकर करना है। यदि बच्चे खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, और यदि बच्चे खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों की मां इस उपाय को जरूर करें। कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके बच्चे दिखने में सुंदर होते हैं, उनकी अच्छी खासी जॉब होती है, या फिर अपना खुद का व्यवसाय होता है, बैकग्राउंड भी अच्छा होता है, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी शादी में लगातार अड़चनें बनी रहती हैं, शादी में लगातार देरी बनी रहती है। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा। और यदि कई बार रिश्ता पक्का हो भी जाए तो बिल्कुल अंत में जाकर बात बिगड़ जाएगी। कभी लड़की वाले मना कर देंगे, कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाएगी। देखने वाले आएंगे, देख कर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई आपको सामने से मिल नहीं पाएगा। आप इंतजार करते रहोगे, न तो हाँ कहेंगे और ना ही ना कहेंगे। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं हैं, आपको पसंद नहीं है, आप नहीं करना चाहते हो, तो आप अपनी तरफ से मना करते रहोगे। और कोई ऐसा रिश्ता जो आपके लेवल का है, आपको पसंद है, आप करना चाहते हो, तो वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। ऐसे में बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, ऐसा क्यों होता है? जन्म कुंडली का सप्तम भाव यदि पाप प्रभाव में आ जाए, या फिर जन्म कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी 6, 8, 12 में जाकर बैठ जाए, या फिर राहु, केतु, शनि इन अलगाववादी ग्रहों के प्रभाव में आ जाए, तो विवाह में देरी होने वाली सिचुएशन बन जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, एक उपाय बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुन लीजिए। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। तो प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको ध्यान से सुन लीजिए। ये उपाय आपने दीपावली के दिन शाम के समय करना है। ये उपाय करने के लिए आपके घर में तुलसी माता का पौधा होना जरूरी है। यदि आपके घर में तुलसी माता का पौधा नहीं है तो फिर आपको ये उपाय किसी मंदिर में जाकर करना होगा जहां पर तुलसी माता का पौधा रखा गया है। और यदि घर में ही तुलसी माता का पौधा है तो फिर बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक दीपक आपने लेना है, मिट्टी का दीपक, और उसमें शुद्ध देसी घी डालना है, और एक गोल वाली बत्ती रखनी है, यानी कि जो खड़ी बत्ती होती है वो आपने रखनी है, और एक चुटकी हल्दी आपने इस दीपक में डाल लेनी है, घी के अंदर ही। अब एक लौंग और एक इलायची आपने लेनी है। क्या लेना है? एक लौंग और एक इलायची लेनी है। और जिस बच्चे की शादी के लिए ये उपाय आप कर रही हैं, तो उस बच्चे के सिर के ऊपर से आपने इनको क्लॉकवाइज घुमा लेना है 7 बार। यदि क्लॉकवाइज घुमाना संभव नहीं है, बच्चे घर में नहीं है या बच्चे घुमाने नहीं देते हैं, तो ऐसे में बच्चे का नाम बोलना है, बच्चे का गोत्र बोलना है, और ये एक लौंग और ये एक इलायची आपने दीपक के अंदर ही डाल लेनी है। और ये दीपक आपने तुलसी माता के पास रखना है, और अपनी मनोकामना बोलते हुए अपने बच्चे के शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करते हुए आपने इस दीपक को जला देना है, और वहीं पर बैठकर एक मंत्र का जाप करना है। ओम हरि प्रियाय नमः, ओम हरि प्रियाय नमः, ओम हरि प्रियाय नमः। इस मंत्र का जाप करना है आपने 108 बार। ये मंत्र जाप करते हुए आप कोई भी माला ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर रुद्राक्ष की माला नहीं चलेगी।
रुद्राक्ष की माला को छोड़कर कोई भी माला आप ले सकते हो। एक माला इस मंत्र की आप कर दीजिए तुलसी माता के पौधे के पास बैठकर, ये दीपक लगाकर। और यदि माला नहीं है आपके पास तो फिर अपनी उंगलियों पर भी आप गिनती कर सकते हो। 108 बार ये मंत्र आपने बोल देना है। मंत्र बोलने के बाद हाथ जोड़ करके माँ तुलसी से आपने अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए प्रार्थना करनी है। बिल्कुल भाव से प्रार्थना करनी है, हृदय से, मन से, दिल से, श्रद्धा से आपने अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए तुलसी माता से आपने प्रार्थना करनी है। बस इतना सा उपाय आपने करना है। और ये उपाय मैंने कहा आपने दीपावली के दिन शाम के समय करना है। शाम के समय का मतलब यहाँ पर आप लगभग 5 बजे भी कर सकते हो, 6 बजे, 7 बजे, इस समय के लगभग ये उपाय आप कर सकते हो। बस इतना सा उपाय यदि आप कर देते हो, आप देखोगे आपके बच्चों के शादी के लिए कोई न कोई अच्छा और मनचाहा रिश्ता जरूर आएगा। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, बच्चों की शादी कब होगी, कैसे परिवार में होगी, कौन सी दिशा में होगी, शादी में लगातार अड़चन क्यों आ रही हैं, शादी में लगातार अड़चनों को दूर करने के कुंडली के हिसाब से विशेष उपाय आपको क्या करने चाहिए, यदि इस प्रकार की जानकारी आप मुझसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हो और साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण करवाकर संपूर्ण जानकारी आप मुझसे प्राप्त कर सकते हो। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, इसको शेयर भी करना, ताकि किसी जरूरतमंद के पास ये वीडियो पहुंच जाए और ये उपाय करने से उसका काम बन जाए तो आप पुण्य के भागीदार बन जाएं। और एक बार फिर आपसे निवेदन करता हूं, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।